जय महाकाली ये बोलकर नेपाल के नए प्रधानमंत्री 35 साल के बालेंद्र शाह अपने एक एक राजनीतिक शत्रु जिन्होंने सितंबर में वो जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था ना नेपाल में, उसमें जेनजी प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को कुचलने की पूरी कोशिश की थी, जिनके खिलाफ नेपाल उठ खड़ा हुआ था, उनको एक एक करके जेल में डाल रहे हैं। बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मचा है नेपाल में और उसके केंद्र में है 35 साल का नेपाल का नया प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और मधेसी कम्युनिटी से आने वाले ये नेपाल के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं। अब इन्होंने क्या किया है और अचानक बालेंद्र शाह के साथ जय महाकाली क्यों ट्रेंड कर रहा है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीबीआई अरेस्ट एक्स मिनिस्टर खड़का इन मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है नेपाल में बालेंद्र शाह के शपथ लेने के बाद। सबसे पहली गिरफ्तारी एक्स पीएम ओली, दूसरी गिरफ्तारी फॉर्मर होम मिनिस्टर रमेश लेखक और ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। ये मंत्री थे, नेपाल के पूर्व मंत्री हैं, अब इनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में। और ये देखिए, ये है पूर्व गृह मंत्री फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ नेपाल रमेश लेखक और उनके बगल में ये दिख रहे हैं केपी शर्मा ओली। जानते हैं ना आप, अपने विवादों के लिए जब भी मुंह से बोलते थे तो विवाद हो जाता था, ऐसे थे केपी शर्मा ओली। दोनों को शनिवार सुबह 5 बजे जांच एजेंसियां पहुंची और घर से उठा लिया। अब ये तो कोर्ट के सामने पेश हुए, 5 दिन की कस्टडी कोर्ट ने दे दी है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड एक्स होम मिनिस्टर फेस इन्वेस्टिगेशन ओवर डेथ ड्यूरिंग जेनजी प्रोटेस्ट। अब ये तो फिजिकल तौर पर प्रेजेंट थे कोर्ट में, लेकिन ये जो केपी शर्मा ओली हैं, इनका 2 बार लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है और ये मरीज हैं, तो ये वर्चुअली जुड़े थे क्योंकि इनका अस्पताल में इनकी देखरेख की जा रही है कि भाई ज्यादा बीमार ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो जेल में जाने की बजाय ये सीधे मामला बिगड़ जाए, क्योंकि इनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। 2 बार लिवर ट्रांसप्लांट, बढ़ती उम्र, ये फिक्र की बात होती है किसी भी राजनीतिक बंदी के लिए। ये है बालेंद्र शाह, 35 साल का एक रैपर, कला और संगीत से जुड़ा हुआ, जिसने 2022 में काठमांडू का मेयर बन के एकदम सिस्टम हिला दिया था, कई हैवीवेट कैंडिडेट को ध्वस्त कर दिया था, उनके राजनीतिक रसूख को मिट्टी में मिला दिया था और बड़ी जीत दर्ज की थी काठमांडू के मेयर पद पर। तभी से लगने लगा था कि बालेंद्र शाह में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इतने जल्दी वो बन जाएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के इतिहास के 40वें प्रधानमंत्री और मधेसी कम्युनिटी से आने वाले पहले प्रधानमंत्री। बालेंद्र शाह ने जैसे ही शपथ ली, राष्ट्रपति पौडेल ने उनको शपथ दिलाई, उसके बाद तो बालेंद्र शाह का एक्शन शुरू हो गया। ओली को गिरफ्तार किया, पूर्व होम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, पूर्व मंत्री को देखे सीबीआई जांच हो गई। और क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म टॉप्स एजेंडा एज न्यू गवर्नमेंट सेट्स एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट्स। अब ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं और करीब 14 कैबिनेट में 14 लोगों ने शपथ ली है और इनका पहला टारगेट है नेपाल की कराहती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। सबसे मुश्किल चुनौती है। ओली को जेल भेजना, रमेश लेखक को जेल भेजना, ये कोई चुनौती नहीं है, ये तो आप एक बोल्ड स्टेप जरूर है, पर चैलेंज ये है कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाना, ताकि दोबारा वो जो जेनजी सड़कों पे निकल गए थे कि नेपाल के प्रधानमंत्री मंत्रियों के बेटे बेटी लंदन में विदेशों में मौज काट रहे हैं, लाख लाख रुपए का पर्स रख रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। इस वजह से जेनजी आंदोलन और भड़का और उसके बाद तो सितंबर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जेनजी आंदोलनकारियों ने किसी की नहीं सुनी, जो सरकारी इमारत दिखी आग के हवाले कर दी। बालेंद्र शाह जानते हैं कि उन प्रोटेस्टर का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए एक्शन जारी है और बालेंद्र शाह के ताबड़तोड़ एक्शन अनिल कपूर की याद दिला रहे हैं। नायक फिल्म में वो फिल्म थी और ये रियल में एक्शन पे एक्शन को अंजाम दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो नेपाल को जिस एक्शन की उम्मीद थी बालेंद्र शाह से, वो तमाम एक्शन बालेंद्र शाह एग्जीक्यूट कर रहे हैं। गवर्नमेंट अनवील्स एम्बिशियस 100 पॉइंट रोड मैप फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस।
100 पॉइंट रोड मैप, और ये बालेन्द्र शाह की कैबिनेट, जिसका टास्क है नेपाल को जल्द से जल्द पटरी पर लाना। वो नेपाल जो उम्मीद खो चुका था कि हमारा भविष्य स्वर्णिम है, बालेन्द्र शाह के रूप में उनको एक उम्मीद दिखाई दी है। अब मैंने इस वीडियो की शुरुआत जय महाकाली के नाम से क्यों की, चलिए मैं आपको ये बताता हूं। ये ही बालेन्द्र शाह हैं, रैपर हैं। अब जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके एक दिन पहले इनके ऑफिशियल सोशल मीडिया पर एक गाना रिलीज होता है, रैप सॉन्ग कह लीजिए, जिसका शीर्षक था जय महाकाली। आप देख सकते हैं 14 लाख फॉलोअर्स वाले बालेन्द्र शाह जय महाकाली करके एक सॉन्ग ये रिलीज करते हैं। अब आपको पता होगा कि सिर्फ ये एक संगीत नहीं है, गाना नहीं है, गाने के बोल नहीं है, कोई धार्मिक उद्घोष नहीं है, कोई महज एक धार्मिक नारा नहीं, ये दरअसल नेपाल की पहचान है। क्यों? आयो गोरखाली जय महाकाली, ये युद्ध घोष है, ये नारा गोरखा देते हैं, और जब ये नारा गूंजता है तो विरोधी कांप जाता है। नेपाल के उस गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए, जताने के लिए बालेन्द्र शाह ने एक नया रैप सॉन्ग निकाला था। और देखिए टाइमिंग, नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से कुछ घंटे पहले ये गाना रिलीज होता है और छा जाता है नेपाल और उसके बाहर। तो कुल मिला के बालेन्द्र शाह का एक्शन अपने विरोधियों पर मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बनाकर बालेन्द्र शाह सत्ता में आए, केपी शर्मा ओली के खिलाफ चुनाव लड़ा, रिकॉर्ड मार्जिन से जीता। जहां ओली की तूती बोलती थी, ओली रिकॉर्ड वोटों से चुनाव हार गए। अब इस मैंडेट ने इनको हिम्मत दी कि जाओ ओली के खिलाफ एक्शन लो। पूर्व पीएम के खिलाफ एक्शन आसान नहीं होता, पूर्व होम मिनिस्टर को जेल में डाल देना आसान नहीं होता, सीबीआई जांच एक और पूर्व मंत्री के खिलाफ, यह भी आसान नहीं होती। तेवर दिखा दिए हैं बालेन्द्र शाह ने कि आर पार की जंग है और हर कीमत चुकाने को वो तैयार हैं नेपाल की खातिर। नेपाल की नई सरकार को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करता हूं कि जिन पॉइंट्स को लेकर जनजीत सड़क पर उतरे थे उनको राहत मिलेगी, उनकी मांगे मानी जाएंगी और नेपाल जल्द से जल्द विकसित नेपाल की ओर अपने कदम बढ़ाएगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।